फिल्म की शुरुआत में हमें 1987 का समय दिखाया जाता है, जहां रात के समय हम एक कार को देखते हैं जिसमें बैठा शख्स बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। इस शख्स का नाम सैथ होता है और वो अपने दोस्त मार्क के घर जाता है, जहां मार्क उससे सवाल करता है कि तुम तो रॉब के साथ आने वाले थे। लेकिन इस बात पर सैथ कोई जवाब ना देकर खिड़की से घर के बाहर की तरफ देखने लगता है। इस पर मार्क फिर से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब सैथ कहता है कि रॉब को वो लोग ले गए और वो मेरा भी पीछा कर रहे हैं। अब ये सुनकर मार्क फिर से पूछता है कि रॉब को कौन ले गए, जिस पर फिर सैथ कहता है कि रॉब मेरे ही साथ था। और फिर तभी अचानक से बहुत तेज आवाज आने लगी और इसी के साथ आसमान से नीली रोशनी आई जो रॉब को अपने साथ ले गई, यानी कि रॉब को एलियंस अगवा कर लिए। पर मार्क को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो सैथ से कहता है कि मेरे साथ चलकर मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से रॉब गायब हुआ है। और ऐसा कहकर वो अपनी बंदूक लेने जाता है। इसी बीच माँ की गर्लफ्रेंड जैन भी वहाँ आ जाती है और तभी उनके घर की बिजली फ्लिकर होने लगती है, जिसके बाद एक तेज आवाज से उन सभी के सिर में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। वहीं हम देख पाते कि सैथ की नाक से अब खून भी आने लगा है और फिर कुछ देर में घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसलिए अब मार्क घर के बाहर चला जाता है, जहां देखते देखते वो भी नीली रोशनी द्वारा खींच लिया जाता है। अब अगली सीन में हम न्यूज रिपोर्टर्स को ये रिपोर्ट करते हुए देखते हैं कि पिछली रात बहुत से लोगों ने आसमान से चमकती हुई रोशनी देखी। वहीं मीडिया वाले मार्क के गायब होने की खबर भी दिखा रहे थे, जहां वो ये बताते हैं कि मार्क की मंगेतर जेन ने सैथ को मार्क के गायब होने का जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए हम आगे सैथ को पुलिस कस्टडी में देखते हैं, जो बताता है कि मार्क मेरा दोस्त था और मेरा उसके गायब होने के पीछे कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि पुख्ता सबूत ना होने के कारण सैथ को पुलिस वालों ने रिहा कर दिया। अब मूवी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहां सैथ की नींद किसी बुरे सपने के कारण उसके बेड पर खुलती है और इस समय भी उसकी नाक से खून बह रहा होता है। फिर वो अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए उन्हें कॉल लगाता है, पर उसकी कॉल वेटिंग में जाती है, इसलिए वो टीवी चलाकर कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करने लगता है। और तभी टीवी में दिखाया जा रही न्यूज से उसे पता चलता है कि पिछली रात भी बिल्कुल वैसी ही रोशनी आसमान में दिखी थी, जैसा कि सेथ ने 2 साल पहले देखा था। अब इसके बाद ये सीन यही कट होकर जेन की तरफ मुड़ जाती है, जो अब क्लेड के साथ रिलेशन में है। क्लेड जेन को एक रेस्टोरेंट के बाहर छोड़कर वहां से चला जाता है और अब हम आगे देखते हैं कि जेन इसी रेस्टोरेंट में काम किया करती है। अब रेस्टोरेंट में मौजूद टीवी में भी वही न्यूज चल रही होती है जो सेथ ने अपने घर देखा था। वहीं दूसरी तरफ हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार करने के लिए गए होते हैं और वहां उन्हें थोड़ी दूर पर एक लाश दिखाई देती है। लेकिन पास जाने पर उन्हें ये पता चलता है कि वो कोई लाश नहीं बल्कि जिंदा इंसान है जो बुरी तरह से कांप रहा होता है। वो लोग उसे होश में लाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मार्क ही है, जो होश में आते ही जैन का नाम लेता है। जिसके बाद वो खुद भी एक तेज आवाज निकालता है, जिससे उन दोनों के सिर में तेज दर्द होने लगता है। जिसके बाद वो उनमें से एक शख्स का गला दबाने लगता है, जिस पर दूसरा शख्स मार्क पर गोली चलाता है। लेकिन मार्क पहले वाले शख्स को अपने सामने कर देता है, जिससे उस बेचारे को गोली लगने के कारण उसकी वहीं जान चली जाती है। फिर वो दूसरे शख्स का गला दबाकर उसे भी जान से मारकर उसके कपड़े खुद पहन लेता है और उसकी बंदूक भी अपने पास रख लेता है। अब अगले सीन में हम सैथ को जैन के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो जैन से मिलकर उसे बताता है कि पिछली रात को भी वैसी ही रोशनी दिखाई दी जैसा कि माँ के गायब होने के समय दिखी थी, और कल से ही मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है मानो मार्क वापस आ चुका है। अब ये सुनकर जैन कहती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम बेकी बेकी बातें कर रहे हो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब सैद उससे उसका नंबर मांगता है, जिस पर कुछ देर सोचने के बाद जैन उसे अपना नंबर दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से मार्क को देखते हैं, जो एक दुकान में जाता है और वहाँ दुकान के मालिक से सवाल करता है कि यहाँ से पैटर्न शहर कितनी दूर है,
जिस पर दुकान का मालिक बताता है कि वो शहर यहाँ से 100 माइल दूर है और तभी उसकी नजर मार्क की बंदूक पर जाती है, जो देखकर गुस्सा करता है कि तुम मेरी दुकान में बंदूक लेकर साथ कैसे घुस गए। इसलिए अब वो उसे पुलिस की धमकी देकर दुकान से बाहर निकाल देता है। इधर दुकान के बाहर एक आदमी अपनी कार में पेट्रोल डाल रहा होता है कि तभी मार्क वहां आकर उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिसमें उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। और तभी पीछे से दुकान का मालिक आकर उसे ऐसा करने से रोकता है, पर मार्क चाकू फेंककर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो उसकी सिर को गोली से उड़ा देता है। फिर वो उस कार वाले की लाश को उसी कार में रखकर पैटेन शहर की ओर चला जाता है। अब इस तरफ हम सेथ को देखते हैं, जो एक हार्डवेयर स्टोर पर काम किया करता है, लेकिन यहाँ भी उसकी नाक से अब खून बहने लगता है, जो देखकर उसका बॉस उसे आज के लिए छुट्टी दे देता है। फिर अगले सीन में हम माँ को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो जेन की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ पर जेन नहीं होती, क्योंकि माँ के गायब होने के बाद उसने ये घर बेच दिया था और अब वो क्लेड के घर पर रहती है। लेकिन इस सब के बारे में मार्क को कुछ भी नहीं पता, इसलिए जब वो घर में दूसरी महिला को देखता है तो अंदर प्रवेश नहीं करता, बल्कि घर के पीछे की तरफ जाता है। अब वहाँ उसे उसी महिला का पति मिलता है, जिसे मार्क ने अभी अभी घर में देखा था। वो आदमी मार्क को याद दिलाता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर फिर मार्क उसे ही गोली मार देता है। अब वहीं गोली की आवाज सुनकर उसकी पत्नी वहां आती है और तभी मार्क उसके पति के सिर में पास ही रखे कुल्हाड़ी दे मारता है, जो देखकर वो महिला कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क उसे कार से बाहर निकालकर जान से मार देता है। जिसके बाद वो कार से वो लाश निकालता है जिसे वो अपने साथ लाया था। वो अब उस लाश को इन दोनों की लाश के पास में रख देता है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि इस घर में रहने वाले कपल की लाश हिल रही होती है और तभी माँ के मुंह से कोई एलियन चीज निकलकर उस तीसरे लाश के मुंह में प्रवेश करने लगती है। अब इस सब में हम समझ पाते हैं कि माँ अब इंसान नहीं रहा बल्कि एलियन बन चुका है। इधर शहर में एक खबर फैल चुकी होती है कि किसी ने एक दुकानदार के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर आगे हम जेन को अपनी एक महिला सहकर्मी से इन हत्याओं के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये सीन यही कट होकर मार्क की तरफ मुड़ जाता है, जो क्लाइड के घर पहुंच चुका था। वो क्लाइड से जेन के बारे में पूछता है, जिस पर क्लाइड बताता है कि वो काम पर गई है। और तभी क्लाइड को चमकता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो मार्क ही है, इसलिए वो बिना देरी किए उस पर टूट पड़ता है। क्लाइड अब उसे बेसबॉल बैट से पीटते हुए कहता है कि जेन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बल्कि अब वो मेरी है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल लगाने लगता है, क्योंकि मार्क उसके घर में जबरदस्ती घुसा था। पर इससे पहले कि पुलिस को कॉल जाती, मार्क वैसा ही तेज आवाज करता है, जिस कारण क्लेड के सिर में भयानक दर्द होने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्क क्लाइड को मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद घर में जेन आती है, जिसे पूरे घर में कहीं भी क्लेड नहीं मिलता, जिससे उसे ये लगता है कि वो बाहर गया होगा। और तभी वहाँ मार्क आ जाता है, जिसे देखकर जेन भावुक हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर लगे खून को देखकर उसे उस पर शक होने लगता है। तब मार्क जेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और तुम्हें भी अपनी तरह बना दूंगा, जिससे हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। और ऐसा कहकर वो जेन के सिर पर हाथ रखता है, जिससे जेन को वो सारी चीजें दिखाई देती है जिन सब से मार्क गुजरा है। दरअसल मार्क ने उसे एलियंस द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स के विजन्स दिखाए थे। उधर दूसरी तरफ सेथ को मार्क की कॉल आती है, जिस पर सेथ सवाल करता है कि तुम इतने समय तक कहाँ थे, लेकिन उसकी बात का जवाब ना देकर मार्क कहता है कि जेन मेरे साथ घर पर है, जिससे सेथ समझ जाता है कि जेन खतरे में है। इसलिए वो बिना देरी किए उस घर पर आ जाता है जहाँ से मार्क गायब हुआ था। वहीं मार्क जेन को बेहोश करके उन लाशों वाले कमरे में बंद कर देता है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि पुराने लाशें अब पूरी तरह से कुकून में कैद हो चुकी है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि जिस तरह तितली कुकून से बाहर आती है, उसी तरह ये लाशें भी एलियन बनकर वापस आएंगी। इस तरफ शायद घर के दरवाजे पर पहुंच चुका था और तभी उसे जेन के चीखने की आवाज आती है, क्योंकि होश में आने पर उसे क्लेड की लाश दिखी थी, जो देखकर जेन मदद के लिए पुकारने लगती है।
इस पर सैद एक कुल्हाड़ी की मदद से उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक कोकून से एक आदमी बाहर निकल आता है और वो बाहर आते ही जैन का पैर पकड़ लेता है। तब सैद जैन को बचाने के लिए उस आदमी का हाथ ही काट देता है और फिर जैन सैद से कुल्हाड़ी लेकर उस आदमी के सिर पर वार करती है, जिससे उसकी फिर से मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ मार खाकर सैद का गला दबाने लगता है, जिस पर जैन उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार करती है, जिस पर वो सैद को छोड़ देता है। तब सैद जैन को यहाँ से भागने के लिए कहकर खुद वहीं पर रुकता है, जिसकी बाद मार्क सैद से कहता है कि जब एलियंस मुझे अगवा कर रहे थे तो तुमने मुझे बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें भी अपनी तरह बनाऊंगा। और तभी वहाँ मौजूद एक और कोकून हिलने लगता है, जो देखकर मार्क कहता है कि ये एक पुनर्जन्म है। जिसके बाद वो सैद का सिर दीवार से टकराकर उसे वहीं छोड़कर जैन की तलाश में चला जाता है। वहीं अब कोकून से एक आदमी निकलता है, लेकिन सैद थोड़े संघर्ष के बाद उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ जैन घर में छिपी होती है, लेकिन मार्क उसे पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट में कोई एलियन चीज डालने लगता है, यानी कि वो जैन को एलियन अंडे से प्रेग्नेंट करना चाहता है। पर इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब हो पाता, सैद वहाँ आकर उसके सिर में गोली मार देता है और तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज आती है। इसलिए वो जैन को बंदूक देकर खुद एक कुल्हाड़ी लेकर उस कमरे में जाता है, जहाँ उसे वही महिला मिलती है जिसे मार्क ने मारा था। अब ये महिला सैद पर टूट पड़ती है और उसकी कुल्हाड़ी गिरा देती है। इस पर सैद उस महिला के सिर में पास ही रखे कैंची घुसाकर उसे भी मार देता है। वहीं इधर मार्क के शरीर से कोई एलियन चीज निकलकर जैन पर हमला कर देती है, लेकिन सैद इस बार भी जैन को बचा लेता है। पर अब जैन की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो उसे अपनी कार में बैठाकर तुरंत शहर की तरफ जाने लगता है। पर बीच रास्ते में जैन कोई भी मूवमेंट करना बंद कर देती है, जो देखकर सैद को लगता है कि शायद जैन की मौत हो गई है। इसलिए वो वहीं गाड़ी रोक देता है और तभी अचानक से जैन की आंखें खुलती है और वो सैद पर ही टूट पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि दूसरी बार जब एलियन ने जैन पर वार किया तो उसने उसे भी एलियन जैसा ही बना दिया। इस तरफ से जैन को धक्का देकर सामने से आ रही कार वाले से मदद मांगता है और तुरंत आकर उसकी कार में बैठ जाता है, लेकिन सैद के पीछे जैन भी यहाँ आ गई थी और वो आते ही उस कार वाले को उसकी कार से बाहर निकालकर मारने लगती है, जो देखकर अब सैद खुद ही इस कार को ड्राइव करके जैन पर चढ़ा देता है। जिसके बाद वो पूरी तरह से उसका खेल खत्म करने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारने ही वाला होता है कि जैन अपने होश में आकर सैद से मदद मांगती है, लेकिन सैद समझ जाता है कि ये सब एलियंस की एक चाल है, इसलिए वो जैन का सिर कुचल देता है। और तभी पीछे से पुलिस भी वहां आ जाती है, जो सैद को ऐसा देख उसे गोलियों से भून देते हैं। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।